भ्रांति है कि कबीर साहब निर्गुण विचारधारा के समर्थक हैं, इसलिए कबीर साहब सगुण के विरोध में है। क्योंकि लोगों के दिल और दिमाग में यह बात बैठाई गई है जबरदस्ती कि निर्गुण वाद जो है वह सगुण वाद के विरोध में है। इसी बात पर विचार करते हुए आज का पूरा प्रसंग चलेगा आप लोगों के बीच में। विषय थोड़ा गंभीर है, इसलिए थोड़ा शांतचित्त होकर के बैठेंगे तो बात समझ में आएगी। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि निर्गुण सगुण के विरोध में नहीं है। निर्गुण और सगुण एक दूसरे के विपरीत भी नहीं है, बल्कि निर्गुण और सगुण एक दूसरे के पूरक है। इसको आप समझने के लिए सबसे पहले निर्गुण शब्द का मतलब समझ लीजिए कि निर्गुण का मतलब क्या होता है। आज तक हमें समझाया गया है कि निर्गुण का मतलब होता है जिसमें कोई गुण न हो, उसको निर्गुण कहते हैं। यही हमने समझा है। इसको समझने वाले और समझाने वाले दो तरह के लोग हुए। एक तो वह है जो अनपढ़ है और दूसरा वह है जो कुपढ़ है। ध्यान दीजिए शब्द पर। अनपढ़ जो पढ़ना नहीं जानता है, और कुपढ़ उसे कहते हैं जो पढ़ा तो है लेकिन अपनी पढ़ाई का उपयोग केवल कुतर्क में करता है, केवल तर्क के नाम पर बकवास करता है। तो अनपढ़ और कुपढ़ इन दो लोगों के चलते निर्गुण शब्द को बड़ा बदनाम किया गया। बदनाम इस मामले में निर्गुण माने जिसमें कोई गुण नहीं हो। लेकिन इसको आप इस निर्गुण शब्द को व्याकरण की कसौटी पर जब कसिएगा तो इस निर्गुण शब्द का वह अर्थ नहीं होता जो हमें समझाया गया है। निर्गुण शब्द का अर्थ बड़ा सुंदर है। वो क्या है? एक बात मैं आपसे पूछूं, आप व्याकरण के बहुत सारे ऐसे शब्द जानते हैं जिसका अर्थ आप लोग भली भांति समझते, मैं थोड़ा उसको स्पष्ट करूं तो आप शायद मुझसे सहमत होंगे। संस्कृत साहित्य में निषेधात्मक उपसर्ग के लिए अ शब्द का प्रयोग होता है। नकारात्मक शब्दों के लिए, नकारात्मक अर्थ के लिए अ शब्द का प्रयोग किया जाता है उपसर्ग के रूप में। जैसे मर एक शब्द है, उस मर शब्द का उल्टा शब्द यदि बनाना है हमको तो हम मर में कौन सा शब्द जोड़ेंगे? नी शब्द जोड़ेंगे कि मर शब्द जोड़ेंगे? अ शब्द जोड़ेंगे। मर एक शब्द है और उस मर मन मरना, और उसका उल्टा शब्द हमें बनाना है, उल्टा अर्थ वाला शब्द बनाना है। तो मर शब्द में कौन सा शब्द आगे में जोड़ना होगा? सबसे पहले हमें उसमें अ शब्द जोड़ना होगा, तब वह शब्द बनेगा अमर, जिसका अर्थ क्या हो जाएगा? नहीं मरने वाला। यदि मृत शब्द है, मृत शब्द का मतलब मरने योग्य, और उसके विपरीत अर्थ प्रकट करने वाला दूसरा शब्द यदि हमें बनाना होगा तो उस मृत शब्द में कौन सा शब्द जोड़ना होगा? बताइए थोड़ा आप लोग। अरे मृत में अ जोड़ेंगे तब क्या शब्द बन जाएगा? अमृत बन जाएगा, जिसका अर्थ होगा जिसको सेवन करने से आदमी नहीं मरता है। मृत मन मरने योग, अमृत मन नहीं मरने योग। भय मन डर होता है, अब नहीं डरने वाला शब्द बनाना है तब उसमें कौन सा शब्द जोड़ेंगे? ओ जोड़ेंगे ना, तब कौन सा शब्द बनेगा? इसी बहाने मेरा नाम ले लीजिए ना एक बार। भय में ओ जब जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा अभय, जिसका अर्थ होता है भय मन डरने वाला, डर, अभय मन निडर, नहीं डरने वाला। व्याकरण यह कहता है कि जब भी किसी शब्द के विपरीत शब्द बनाना हो तो उस शब्द में पहले आप अ उपसर्ग का प्रयोग कर दीजिए, उसका अर्थ उल्टा हो जाएगा। तो यदि सगुण शब्द का अर्थ गुण सहित होता है
अब उस शब्द का उल्टा शब्द यदि हमें बनाना हो, बिना गुण वाला चीज का शब्द निर्मित करना हो, तो हमें कौन सा शब्द जोड़ना पड़ेगा? उसमें न जोड़ना पड़ेगा। सगुण माने गुण सहित, तो अगुण शब्द बनेगा, तब उसका मतलब होगा जिसमें कोई गुण नहीं उसको निर्गुण नहीं कहा जाएगा, जिसमें कोई गुण नहीं उस शब्द को अगुण कहा जाएगा। तो कबीर साहब ने, यदि कबीर साहब के विचारधारा को बिना गुण वाला विचारधारा कहेंगे हम, बिना रस वाला विचारधारा कहेंगे हम, बिना प्रेम वाला विचारधारा कहेंगे हम, तो सदगुरु कबीर साहब की विचारधारा का नाम तब निर्गुण नहीं न होगा जी, तब कबीर साहब के विचारधारा का नाम अगुण हो जाएगा। तो कबीर साहब इतने आपको बेवकूफ लगते हैं, अपने विचारधारा का नाम उन्होंने निर्गुण रखा, और निर्गुण का वह अर्थ होता ही नहीं जो अर्थ समझा गया है और आपको समझाया गया है। निर्गुण का अर्थ होता है निहितश्च समस्त गुणः यस्यः सह निर्गुणः, जिसके गर्भ में जाकर के अंततः सभी गुण समाहित हो जाते हैं, उस परम तत्व को निर्गुण तत्व और निर्गुण परमात्मा कहा जाता है, जिसके उपासक कबीर साहब है। और दूसरा अर्थ यह होता है निर्गतः समस्त गुणश्च यस्यः सह निर्गुणः, जिस परम तत्व के गर्भ से समस्त गुणों का निष्कासन होता है, जिस परम तत्व के गर्भ से समस्त गुण प्रकाशित होते हैं, उस परम तत्व को, उस परमात्मा को निर्गुण तत्व कहा जाता है, जिसके उपासक सदगुरु कबीर साहब है। यहां उस निर्गुण परंपरा के अर्थ को हमारे दिमाग तक नहीं पहुंचने दिया गया, हमें उस निर्गुण का वह अर्थ समझाया गया जो अर्थ अगुण का होता है। तीन शब्द है, ध्यान दीजिए, सगुण, अगुण और निर्गुण। सगुण का अर्थ होता है गुण से सहित, अगुण का अर्थ होता है गुण से रहित, और निर्गुण का अर्थ होता है गुणातीत। तीन शब्द पर ध्यान दीजिए, गुण सहित, गुण रहित और गुणातीत। गुणातीत का मतलब समझते हैं, जो गुणों से ऊपर हो, जो गुण के अंदर न आता हो बल्कि गुण को जन्म देने वाला। जैसे पिता पुत्र के अंदर आएगा कि पुत्र के बाहर होगा? वो पिता पुत्र के अधीन नहीं हो सकता है, क्योंकि पिता पुत्र के जन्मदाता है। इसलिए निर्गुण किसी गुण के अधीन नहीं आएगा, क्योंकि निर्गुण ही सभी गुणों के जन्मदाता हैं। तो इसलिए जो गुणों से ऊपर उठा हुआ हो, उस अवस्था को गुण रहित नहीं कहा जाता है, उस अवस्था को गुणातीत कहा जाता है, जो गुणों के पार में। इसलिए परमात्मा को महर्षि मेही बाबा ने इस पर बड़ा सुंदर विश्लेषण किया है। सब क्षेत्र क्षर अपरा परा और अक्षर पार में। और मेही बाबा बड़े मजे की बात उसमें करते हैं कि इतना पार 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 करते करते, शब्द के पार, ज्योति के पार, ब्रह्म के पार, सगुण के पार, निर्गुण के पार, मैंने करते 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 लास्ट में कहते में ही जावे पार में, सब के पार कर देते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे कि इतना पार 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 गिनाएंगे तो शायद पता आदमी को पार पार कहते कहते नींद आने लगे, इसलिए एक ही शब्द में समेट देते हैं। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। ये पार करने का मतलब समझते हैं क्या होता है? ये पार करने का मतलब होता है उससे ऊपर कर देना, उससे आगे बढ़ा देना। तो जिस बात को महर्षि मेही बाबा कहते हैं सब क्षेत्र क्षर अपरा परा और अक्षर पार में, ये तो हम दुए पंक्ति बता रहे हैं। वो स्तुति पढ़ने वाले लोग जानते होंगे कितना पार में, जिसमें बैठे होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी को, चूंकि दो शैली होती है किसी बात को कहने की, एक व्यास शैली, एक समास शैली। व्यास शैली का मतलब होता है कि किसी भी छोटे से शब्दों को फैला करके बहुत लंबे दूर में कहना, और समास शैली का मतलब होता है व्याकरण में किसी भी बहुत सारे व्याख्याओं को सिमट करके सूत्र रूप में कहना, उसको समास शैली कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी और महर्षि मेही बाबा के द्वारा जो यहाँ पर बातें कही गई, वो दोनों बात एक है। अंतर इतना है कि महर्षि मेही बाबा ने व्यास शैली का प्रयोग किया और गोस्वामी तुलसीदास जी ने समास शैली का प्रयोग किया।
मैं ही बाबा उसको पार 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 करते करते बहुत पार करते हैं। और गोस्वामी जी कहे उतना पार करवाने के झंझट में हम नहीं पड़ेंगे, एक ही बार में कह देते हैं। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरजय विनाशी। तो जिसे प्रकृति से पार बताया गया, इसका मतलब यह है कि वह प्रकृति के अधीन नहीं है बल्कि प्रकृति के बिल्कुल पार है। और जो बिल्कुल प्रकृति के पार होता है, तो चूंकि प्रकृति ही गुण से युक्त है ना, तीनों गुण कहां है? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण कहां है? प्रकृति के अंदर। जो प्रकृति के पार होगा वो तो तीनों गुणों से पार होगा कि तीनों गुणों के अंदर होगा? जो प्रकृति के अंदर होगा तब वह रजोगुण के अंदर आ जाएगा, तमोगुण के अंदर आ जाएगा, सतोगुण के अंदर आ जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो परमात्मा होते हैं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो ईश्वर होते हैं, जो परमात्मा होते हैं, वह ईश्वर और परमात्मा इन तीनों गुणों के अधीन नहीं होता है, इन तीनों गुणों के सहित नहीं हो सकता है। जिसके अंदर रजोगुण हो, जिसके अंदर तमोगुण हो, जिसके अंदर सतोगुण, तीनों की उत्पत्ति स्थिति प्रलय की अवधारणा जिसके अंदर समाहित हो, तीनों गुणों के अधीन जो हो जाएगा वह भगवान की श्रेणी में नहीं आएगा। और ध्यान साधना भजन चिंतन करके अपनी आत्मा को उन्नत करके अपने आत्मा को स्वरूप में स्थित करवा करके जो तीनों गुणों से पार चला जाएगा, जो तीनों गुणों से मुक्त हो जाएगा, उसी को निर्गुण तत्व परम ब्रह्म परमात्मा कहा जाता है। इस व्याख्या को, इस शब्द के इस भाव को हमारे दिमाग तक पहुंचने नहीं दिया गया और कबीर साहब को सनातन के विरोधी साबित करने की कोशिश की गई। कबीर साहब को सगुन के विरुद्ध में खड़ा किए जाने की कोशिश की गई। और कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया हम निर्गुण तिरगुण नहीं मानते हैं। अभी मेरा कार्यक्रम चल रहा था, आज से लगभग 15 दिन पहले, तारीख बढ़िया से याद नहीं है मुझे। अभी जो हरिपुर में मैं कार्यक्रम किया, कितना तारीख को किया? 23-24। उस 23-24 से पहले यानी 21 और 22 को हम कहां थे? घोघा में, ओलपुरा वहां पड़ता है, आप लोग जानते होंगे, तारड़ के पास। तो वहां मेरा कार्यक्रम हो रहा था। वहीं से कार्यक्रम करके मैं हरिपुर आया था। तो कार्यक्रम चलते चलते एक व्यक्ति खड़ा हुआ उसमें, और उस व्यक्ति ने कहा कि साहब ऐसा है कि मैं सहयोग लेने के लिए इधर आसपास की जगहों पर गया, तो एक बड़ा संपन्न व्यक्ति, नाम मैं नहीं लूंगा, नाम लेना ठीक नहीं है, तो उस व्यक्ति ने खड़ा होकर के कहा साहब अभी मैं जब यहां कार्यक्रम करवा रहा हूं तो सहयोग लेने के लिए कुछ लोगों के पास गया, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, बड़ा संपन्न आदमी है, तो उन्होंने मुझे इस सत्संग में सहयोग करने से, चंदा देने से इनकार किया। इनकार करता खैर उसकी मर्जी है, देता न देता उससे मतलब नहीं, लेकिन इनकार करने के पीछे जो वजह वो बताया, वो वजह ये बताया कि हम लोग तो सगुण सकार को मानते, हम लोग निर्गुण निराकार वाला को नहीं मानते, इसलिए तुमको चंदा नहीं देंगे। तुम्हारा सत्संग निर्गुण वाला हो रहा है, हम लोग सगुण वाले हैं, निर्गुण निराकार को हम मानते ही नहीं है, इसीलिए हम चंदा देंगे ही नहीं। यह बात सचमुच में मुझे चुभी। और मैंने पूछा उस सज्जन से कि जो सज्जन ऐसा कहे हैं उसका घर यहां से कितना दूर है? तो उन्होंने कहा कि घर तो बिल्कुल बगल में ही है, हमको उस सत्संग में आएगा कि नहीं आएगा? तो उन्होंने कहा कि आ भी सकता है। हम कहीं नहीं आएगा कम से कम तो आप उनके घर के पास जाकर के मेरा एक हॉर्न लगाइए। क्या समझे? मैंने आयोजक से कहा कि वो प्रोग्राम में पंडाल में आ जाए तब तो बढ़िया बात है, और यदि ऐसा लगता है कि वो नहीं आएंगे तो आयोजकों से मैंने कहा कि एक हॉर्न तार खींच करके ऐसी व्यवस्था करो कि उस आदमी के घर के पास में हॉर्न लगाओ। वैसा ही किया, मेरे कहने पे लगा दिया। और लगा दिया, जब मैं मंच पर बैठा और बातें करना शुरू की तो बात करते करते मैंने कहा, नाम नहीं लिया उस व्यक्ति का,
लेकिन उस चर्चा को छेड़ा तो मैंने कहा कि यदि आप सत्संग पंडाल में आ गए हैं तो आपका धन्यवाद, मेरी बात बढ़िया से सुनिए। और यदि आप नहीं आए हैं तो आपके कान तक मैंने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि आपके कान में आवाज जाती होगी। यदि आपने कान के अंदर रुई डाल लिया हो तो उस रुई को थोड़ी देर के लिए निकाल करके फेंकिए। और आज मैं आपको निर्गुण और सगुण की व्याख्या समझाता हूं। आप कहते हैं कि मैं निर्गुण नहीं मानता हूं। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये लाइट जो आप देख रहे हैं, इस लाइट में मरकरी दिखाई दे रहा है आपको, तार दिखाई दे रहे हैं आपको, दिखाई दे रहा है ना जी? ये मरकरी दिखाई दे रहा है कि नहीं? तार दिखाई दे रहा है कि नहीं? उस तार के अंदर करंट भी आपको दिखाई दे रहा से? तार रहे खूब बढ़िया, मरकरी रहे खूब बढ़िया, लेकिन उस तार के अंदर जो दौड़ने वाला करंट है वो नहीं रहे तो बल्ब कैसा जलेगा? थोड़ा बढ़िया से बोलो ना, नहीं जलेगा। यदि इसको समझना चाहते हो सद्गुण और निर्गुण क्या है, तो आप इसे समझ लो कि जो तार और ये बल्ब लाइट आपको दिखाई देता है स्थूल रूप में, स्थूल रूप में दिखने वाला ये तार, ये मरकरी, इसको सगुण कहा जाता है। और उस तार के अंदर जो न दिखने वाला करंट दौड़ता है उसी तत्व को निर्गुण कहा जाता है, उसी शक्ति को निर्गुण कहा जाता है। एक बल्ब को जलाने के लिए जैसे बल्ब और तार की आवश्यकता तो है, लेकिन कोई व्यक्ति यह कहे कि हम तार को तो मानते हैं, हम लाइट को तो मानते हैं, लेकिन हम उसके करंट को नहीं मानते हैं, तो तुम्हारा तार और मरकरी धरा रह जाएगा, तुम्हारे घर में कभी उजाला नहीं हो सकता है। क्योंकि स्थूल रूप में जो दिखता है उसी को सगुण कहा जाता है। और जो शक्ति विद्यमान तो होती है लेकिन वह दिखाई ना दे, केवल अनुभूति में आता हो, उस परम तत्व को निर्गुण तत्व कहा जाता है। यही कबीर साहब की निर्गुण तत्व की आराधना है। इसको और व्यापक तरीके से समझना चाहो तो मैं आपसे कहूं कि आपका शरीर जो आपको दिखता, आंखें दिखती है आपकी, कान दिखता है आपको, पैर दिखता है आपको, हाथ दिखता है आपको, शरीर के ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों को आप देख रहे हैं, लेकिन इस शरीर और ज्ञानेंद्रियों को चलाने वाली जो आत्मा है वो आपको दिखाई दे रही है क्या? आप कहते हैं कि हम निर्गुण को मानवे नहीं करते हैं, हम निर्गुण को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए सगुण वाला हाथ आपके पास हम रहने दें, इस सगुण वाला जो आंख है वो आपके पास हम रहने दें, सगुण वाला जो नाक है आपके पास हम रहने दें। मान लो कि सगुण वाला जो ये शरीर दिखाई दे रहा ये रहने दें, और निर्गुण को चूंकि आप मानते ही नहीं है तो उस आत्मा को थोड़ी देर के लिए खींच करके बाहर कर दें, आपका कैसा हाल होगा जरा सा बताइए। आप क्या हाल होगा? मम्मी रहिएगा किसी का, पापा, दादा रहिएगा कि दादी, नाना की नानी। कहते हैं कि निर्गुण को मानते नहीं है। एक बार वह निर्गुण तत्व आपके शरीर से निकल जाए तो सब नाना नानी, दादा दादी, काका काकी, मामा मामी, जितना दुनिया का संबंध है उस सारा संबंध एक क्षण में छूट जाएगा। आदमी ठठड़ी पर उठाएगा और सीधे गंगा किनारे ले जाएगा। राम नाम सत्य है। निर्गुण को कहते हम मानवे नहीं करते, ये कैसे होगा? सगुण आधार भले हैं आपके जीवन को चलाने के लिए। सगुण का सीधा सा अर्थ होता है गुण सहित, निर्गुण का अर्थ गुण रहित नहीं होता है। सगुण का अर्थ होता है गुण सहित, अगुण का अर्थ होता है गुण रहित, और निर्गुण का अर्थ होता है गुणातीत, जो सभी गुणों से श्रेष्ठ हो, जो सभी गुणों से पार हो। गुण उसको अपने अंदर न कर सके, बल्कि सभी गुण जिसके अंदर में मौजूद हो, उस परम तत्व, उस परमात्मा को निर्गुण तत्व कहा जाता है, जिसके उपासक सदगुरु कबीर साहब है। इस बात को कबीर साहब ने अपने बीजक में स्पष्ट किया है। कबीर साहब से किसी ने पूछा कि आप कोई ईश्वर भगवान परमात्मा के विरोधी है क्या? कबीर साहब ने कहा, कौन कहता है कि हम विरोधी? हम विरोधी नहीं,
केवल हम आपको इतना, कबीर साहब कहते केवल हम आपको इतना बताना चाहते हैं कि किसका स्थान कहां है, किसकी योग्यता कहां है। एक बात और भ्रांति है लोगों के दिमाग में, वो देवता में और ईश्वर में अंतर समझता ही नहीं है। वो देवता को ही ईश्वर मानता है, जबकि इतनी सी बात जान लीजिए कि देवी और देवता की भूमिका अलग है और ईश्वर की भूमिका अलग है। ईश्वर, देवी और देवता में अंतर यह है कि ईश्वर कभी जन्म नहीं लेते, ईश्वर कभी मरते नहीं, ईश्वर कभी प्राणी, पदार्थ और परिस्थिति के आवेश में नहीं आता। वह त्रिकाल अबाधित होता है, जिसको गीता कहती कि नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चक्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः न जायते मृते वा कदाचिन्नं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यो शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मतलब कि न जायते, जो वो परम तत्व होता, जायते माने जन्म लेना होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते न जायते, उस परम तत्व का जन्म नहीं होता है। न म्रियते वा, उस परम तत्व की मृत्यु भी नहीं होती है। कदाचिन्नं भूत्वा भविता वा न भूयः, न उसका जन्म होता है न उसकी मृत्यु होती है। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि, उसको शस्त्र से काटा भी नहीं जा सकता। नैनं दहति पावकः, उसको अग्नि के द्वारा जलाया भी नहीं जा सकता। न शोष्यति मारुतः, हवाओं के द्वारा उसे सुखाया भी नहीं जा सकता। पृथ्वी के अंदर उसे दफनाया भी नहीं जा सकता। तो जिसको अग्नि जला नहीं सकती, जिसको मिट्टी दफना नहीं सकता, जिसको पानी गला नहीं सकता, जिसको हवा अवशोषित नहीं कर सकता, जो न कभी किसी के गर्भ से जन्म करके आया है न कभी मृत्यु के मुख में जाएगा, ऐसे परम तत्व को सदगुरु कबीर साहब निर्गुण परम ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। और उसकी उपासना करने के लिए कबीर साहब बताते। कबीर साहब से पूछा गया कि आप परमात्मा के विरोधी हैं, ईश्वर के विरोधी है? कबीर साहब ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं ईश्वर परमात्मा के विरोधी नहीं, बल्कि लोगों के दिमाग में जो एक भ्रम का नशा छाया हुआ है कि देवी देवता और ईश्वर में अंतर नहीं समझता। कल मैंने आपको समझाया था कि देवी और देवता कौन होता है? जिसके अंदर दिव्यता का समावेश हो जाए, जो बुराई से लड़ सके, जो अवगुणों का परिष्कार कर सके, जो पाप से किसी को मुक्त कर सके, वो सब देवी और देवता की श्रेणी में आ जाएगा। राम जी देवता है।